पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को क्या दान करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को क्या दान करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान जो पितृ होते हैं वह धरती पर आते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध या तर्पण करते हैं। तर्पण इसलिए किया जाता है ताकि जो पूर्वज धरती पर आए हैं वो यहाँ से प्रसन्न होकर जाएं और आशीर्वाद प्रदान करें। पितृपक्ष के दौरान जो लोग तर्पण करते हैं उनसे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और ये जान लेते हैं कि उनके परिजन उन्हें याद करते हैं। ऐसे में पितृ अपना आशीर्वाद अपने परिवार पर बनाए रखते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में तर्पण और श्राद्ध को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसा मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान किया जाता है। उससे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन अक्सर कुछ व्यक्ति इस क्रिया को कर पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में जो असमर्थ व्यक्ति हैं वो दान के माध्यम से बराबर का पुण्य कमा सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर पूरी श्रद्धा से पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को दान किया जाए तो पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है। अब ये जानना हम सभी के लिए बेहद आवश्यक है कि दान में ऐसी कौन सी चीजों को शामिल करना चाहिए जिससे पितृ प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद दे। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को क्या दान करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान वैसे तो कोई भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को कुछ भी दान कर सकता है, सब शुभ ही होता है। लेकिन फिर भी ऐसी कुछ चीजें बताई गई हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान अवश्य दान करना चाहिए। सबसे पहला दान गौ दान को माना गया है। हिंदू धर्म में गाय को माता का स्वरूप माना गया है। ऐसा माना जाता है गाय में 33 कोटि देवता वास करते हैं। गाय की आत्मा को परलोक तक पहुंचाने में बहुत ही अधिक भूमिका होती है। गाय ही आत्मा को बैतरणी नदी पार कराने में मदद करती है। इसीलिए हमेशा पूजा पाठ के समय गाय का दान किया जाता है और पितृपक्ष के दौरान गाय का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर श्राद्ध पक्ष में किसी ब्राह्मण को गौ दान किया जाए तो इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही गौ दान करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि गौ दान ऐसे ब्राह्मण को किया जाना चाहिए जो यज्ञ करवाता हो। दूसरा दान अन्न दान को कहा गया है। दोस्तों, अन्न दान की गिनती महान दान में की जाती है। यही कारण है कि पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को अन्न दान करना चाहिए। अगर ब्राह्मण को अन्न दान न कर सके तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान अवश्य करें। जब भी कोई व्यक्ति अन्न दान करे तो ये बात ध्यान रखे, अन्न दान करते समय किसी भी तरह का कोई अभिमान मन के अंदर नहीं होना चाहिए। अन्न दान से प्रसन्न होकर पितृ अपना आशीर्वाद देते हैं और वंश में वृद्धि होती है। तीसरा दान नमक को कहा गया है। नमक के बिना तो हर भोजन अधूरा है। इसके बिना कोई भी भोजन परिपूर्ण नहीं है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में नमक का दान किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। श्राद्ध पक्ष में जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा अन्न दान किया जाए तो उसके साथ नमक का भी दान किया जाना चाहिए। नमक दान करने को लेकर यह मान्यता है कि पितरों के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और इसके साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। चौथा दान तिल दान है। पितृपक्ष के दौरान काले तिल का महत्व बढ़ जाता है। पितरों के लिए की गई किसी भी तरह की पूजा या श्राद्ध में तिल का विशेष महत्व होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वज को बिना तिल का जल देता है तो वो जल पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए इसका विशेष महत्व है। यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध करने में असमर्थ है तो वो श्राद्ध पक्ष में एक मुट्ठी तिल ब्राह्मणों को दान कर दें। ब्राह्मणों को तिल दान करने से श्राद्ध करने जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। पांचवा दान वस्त्र का दान है। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान अवश्य किया जाना चाहिए। यदि पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को वस्त्र दान किया जाता है तो पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है।